नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या भी न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पे काट दी। चबेना भी न मिला पानी पी लिया और राम का नाम लेके सोए रहे। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पे आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा का पदार्पण होता था तो उसे अनिवार्यतः ही सांसारिकता की शरण लेनी ही पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आके उनके द्वार पर डेरा जमाया। घर में जौ का ही आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाते? जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चित किया कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। पर गांव भर में गेहूं का आटा नहीं मिला। गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी न था। अतः देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा, पीस दो। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान के सोए रहे। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूँ इन्हें क्या लौटाऊंगा? पंसेरी के बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा। ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चेत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्होंने 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूँ दिया और अपने को ऊऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने भी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था, यह सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग ना भड़क पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट के रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। जिसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था, उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट के सोया रहता। इस भीषण वेदना और कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघा के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पे आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी से टकरा गया। विप्र जी ने रोक के कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का मन है? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटांग भर न अनाज है न 1 पैसे की ही उधारी है। विप्र,
इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को ही नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुन के अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया था। जब पोथी पत्रा देखते, शायद सगुन विचारने द्वार पे आते तो कुछ न कुछ दक्षिणा लेके ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज ये पिशाच बना के खड़ा कर दिया जो मुझे ही निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल के दे देता। क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे थे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में 1.5 सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊं? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांग पर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तोल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहारिक, चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बहूं? मगर यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पहाड़ बना दिया, ब्राह्मण होके तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर इतना बोझ न पड़ता। मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो बताओ? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच के लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र, मैं न मानूंगा, 7 साल हो गई, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है तो मैं 5.25 सेर काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव ही कटवाऊंगा, पाव भर छुड़वा कर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखवाया गया, 3 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े 12 आने का स्टैम्प, 1 रुपये दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पे कोई नहीं बोला। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उनके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया था। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पे ही काम चलता था। अब वह भी बंद हुआ, केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब यह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट चढ़ गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थिवेदक शीत को उसने
आग ताप ताप के काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़ के मिला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की ही तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाके पंडित के चरणों में रख दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लाए हो क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे ऊ-ऋण कर दीजिए। विप्र, ऊ-ऋण तो तभी होगे जब मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में ही हूँ, कहीं भागे थोड़ी जा रहा हूँ, दे दूंगा। विप्र, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए न मिले तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिराक करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका किसी पे विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऊ-ऋण न हो पाया तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया, जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपये जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन भर, उसका उत्साह क्षीण हो गया। मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साहहीन की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही की संचालन शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनी थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती थी। कपड़ों में चकतियाँ के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लग गया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का 1 पैसा भी नहीं आता। पहले वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाने खोजता था। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौकन्ना करना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुला के हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे, वह मीना करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोंपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेके क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं, तुम तो हो ही, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यूँ है कि अब से तुम किसी दूसरी जगह मजूरी नहीं कर सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद तो है नहीं। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पे छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा
कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते रहोगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की तो बात ही क्या है। शंकर, महाराज, सूद में तो मैं काम करूँगा, खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पैर कटवा के बैठे हैं। रहा तुम्हारे खाने का सवाल, आधा शेर जो कलेवे के लिए दे दूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल दे दूंगा, एक मिर्जई भी बनवा दूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भरवाने के लिए ही रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मंजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की तब देखी जाएगी। इस निर्णय की कहीं कोई अपील न हुई। मजूर की जमानत कौन करता। कहीं शरण न थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियाँ पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वो काम करने पड़ते थे जो उसने भी कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरस रहे थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवाय और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति आजीवन उसके सिर पर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 बरस तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अब भी उसी के सिर पे सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा या नहीं होगा, ईश्वर ही जाने। ऐसे शंकर और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।